और शारदीय नवरात्रि चल रही है। ऐसे में भक्त मंदिरों में अर्जी लगा रहे हैं कि कैसे आखिर उनकी मुराद पूरी हो जाए। आज मां आदिशक्ति के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि मां आदिशक्ति का वाहन तो शेर है, फिर मां कालरात्रि का वाहन गंधर्व क्यों है? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आइए देखते हैं रिपोर्ट। काल समय को कहते हैं और मृत्यु को भी। सनातन कहता है कि काल समय है और काल मृत्यु भी है। या काल मृत्यु का कारण हर काल क्षण आपको ग्रास बनाता जाता है, खाता जाता है। एक दिन आप पूरी तरीके से काल कवलित भौतिक देह समाप्त कर देते हैं। आप देखिए कि चराचर विश्व के अधीश्वरी जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन एवं संहार करने वाली तथा तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति पराम्बा के सातवें रूप को काल रात्रि या फिर महाकाली कहा गया। यहाँ काल की रात्रि का मतलब क्या मृत्यु की रात्रि है। जब हम जागरण कर रहे हैं तो उसमें अमृत की रात्रि आखिर कहाँ से आ गई? या शक्ति को काल रात्रि कहने का कुछ गहरा अर्थ है, आइए समझते हैं। आपको बताते चले, काल रात्रि का शाब्दिक अर्थ है जो सबको मारने वाले काल की भी रात्रि या विनाश का हो। सनातनी आस्था है कि सत्कर्म से अज्ञान का विनाश होता है और अमृत मिलता है। क्या साधना की शक्ति से अज्ञान की समाप्ति की काल रात्रि है, साथ ही ज्ञान की संप्राप्ति की महारात्रि है। ध्यातव्य है कि यह अमृत शरीर का नहीं, शरीर का होता है, उसके अच्छे कर्मों का होता है, तो यह सत्कर्मों की कीर्ति का अमृत है। विदित हो कि आर्ष ग्रंथों में कुसंस्कार और अज्ञान को मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में वर्णित किया गया, जो उसके रक्त और बीज के माध्यम से संचरित होते हैं। साधना की अग्नि से ये रक्त बीज रूपी राक्षस विनष्ट हो जाते हैं। इस तरह साधकों को समझना चाहिए कि काल रात्रि क्या है और महारात्रि क्या है। काल रात्रि को रूप में भयंकरा, साधकों के लिए अभयंकरा, जबकि भक्तों के लिए शुभंकरी कहा गया, क्योंकि उनके लिए समस्त शुभों की आश्रय स्थली है। इसे ऐसे समझ सकते हैं हम कि उद्दाम ऊर्जा का विस्फोट अपने स्वरूप में भयंकर लेकिन निमित्त में शुभ होता है। आपको बताते चलें, सांकेतिक रूप से ही आदिशक्ति के इस उग्र स्वरूप में निर्मित किया गया है। जब इन सप्त चक्रों की सुषुप्त ऊर्जा विकसित होती है तो इस सृष्टि के कण कण में अपरिमित ऊर्जा का प्रवाह होता है। कहते हैं कि साधनारत देवी कुदृष्ट की भाजन न बन जाए, इसलिए उनका वर्ण श्याम का कर दिया गया। इस धार्मिक कथा को अगर तार्किक धरातल पर देखें तो स्त्री शक्ति की सामाजिक स्थिति का भी पता चलता है। इसका मतलब है कि आशंका और कुत्सित मानसिकता सदैव से हर समाज में रही है, जिसे शक्ति की साधना से ही बदला जा सकता है। कदाचित यही कारण रहा होगा कि माँ अगले रूप में गौरवर्ण न हुई। ऐसी आश्वस्त भी है कि इस दिन तक आते आते साधक की साधना मूलाधार से सहस्रार्थ तक पहुंच जाती है। परम सत्ता इसी चक्र में अवस्थित होती है, इसलिए यह आदिम ऊर्जा की उद्दाम ऊर्जा या असीम ऊर्जा का स्पंदन कराती है। सहस्राव का केंद्र सिर के शिखर पर माना गया। वस्तुतः साधना की यह सर्वोच्च अवस्था है। पिछले चक्रों में हमने देखा कि साधक या कोई भी व्यक्ति मूलाधार से विशुद्ध तक किसी न किसी चक्र में अटका होता है, लेकिन सहस्राव वह चक्र नहीं है जहाँ कोई साधक हरदम रह सकता है। इस चक्र के जागरण को तो कभी कभी ही अनुभव किया जा सकता है। अगर अधिक देर तक इससे तादम्य रहे तो शरीर से तादम्य समाप्त प्राय होने लगता है और साधक के शरीर की आयु समाप्त होने लगती है। आदिशक्ति के गले में मुंडमाल का क्या अर्थ होता है, तो आपको बताते चले, सहस्राव संपूर्ण विकसित चेतना की अवस्था है, इसलिए प्रतीकात्मक रूप से इसे सहस्र दल कमल कहा गया। एक कमल में 1000 से अधिक पंखुड़ियां होती हैं। भला तो इसका आखिर मतलब क्या हुआ? अपनी सर्वोत्तम अवस्था और जागरण की संप्राप्ति। इस अवस्था में स्वयं का बोध मिट जाता है। इसलिए देखिए कि शक्ति के जागरण से सिरों की माला की निर्मित हुई, जो मिथ्या तदाम्त्य के कटने और विनष्ट होने का प्रतीक होता है। अब तक माँ को सिंह की सवारी करते दिखाया गया था, लेकिन इस रूप में माँ को गर्दभ की सवारी करते हुए दिखाया गया। अब इसका क्या प्रयोजन है, तो आपको बता चले, यह एक प्रतीकात्मक अवस्था है। दिखाया जा रहा है कि जब इस रूप में ऊर्जा का विस्फोट हो जाता है, तब अपनी वृत्तियों को संभालना सिंह की सवारी करने जैसा दुस्साहस नहीं रह जाता, वरना आप गर्दभ की सवारी करने की बात सरल हो जाता है। अभिप्रेत यह भी है कि अब साधक ऋषिकेश हो जाता है एवं इंद्रियां किसी दासिम, किसी गर्दभी की तरह आज्ञाकारिणी हो जाती हैं। स्पेशल डेस्क, आर्य न्यूज। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।